नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है भलाई के काम, यानी कि अच्छे काम। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम हदीस जो है वो लंबी हदीस है उसको इंशाअल्लाह कवर करेंगे। तो फिर इसके जो है वो मज़ीद स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करती हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन की दुनिया में कोई तकलीफ़ दूर करेगा, यानी कि किसी किस्म की भी तकलीफ़ दूर करेगा, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के रोज़ उसकी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ जो है वो दूर फरमाएगा। जो शख्स किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, अल्लाह सुब्हाना तआला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान की ऐपोशी करेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला दुनिया और आखिरत में उसकी ऐपोशी फरमाएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला बंदे की मदद करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता रहता है। जो शख्स तलबे इल्म की खातिर कोई राह चले, इसके इवज़ अल्लाह सुब्हाना तआला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाएंगे। जब कुछ लोग अल्लाह सुब्हाना तआला के किसी घर में किताबुल्लाह की तलावत या फिर तालीम के लिए जमा होते हैं, यानी कि दर्स व तदरीस के लिए, तो उन पर सकीनत नाज़िल होती है। अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत उन्हें ढांप लेती है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला उन लोगों का ज़िक्र अपने यहाँ मौजूद मखलूक में करते हैं, यानी कि फ़रिश्तों में। और जिसे ख़ुद उसका अमल ही पीछे छोड़ दे, उसका नसब उसे आगे नहीं ला सकता। तो ये हदीस पाक थी, लंबी हदीस है। तो इसमें हमने सारे स्टेप देखे जिसमें सारी चीज़ें जो कि एक बेहतरीन मुआशरे को बनाने के लिए हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो बात मेंशन की गई कि अगर तो आज हम किसी अपने बहन भाई की इस दुनिया में रहते हुए कोई तकलीफ़ दूर करते हैं, तो देखें क़यामत के दिन जब कोई सहारा नहीं होगा, कोई सिफारिश नहीं होगी, तो अल्लाह सुब्हाना तआला का वादा है इस हदीस में कि अल्लाह ताला उस दिन की तकलीफ़ों में से इसके बदले तकलीफ़ दूर करेंगे। और जब आज हम यानी कि खुशहाल हैं, हर चीज़ हमारे पास है, तो किसी तंग दस्त के लिए अगर आसानी कर देते हैं तो वो अल्लाह सुब्हाना तआला उसके बदले में आखिरत में इंसान के लिए आसानी का मामला करेंगे। इसी तरह फिर जब इंसान सुबह शाम इतनी ऐब करता है, इतने गुनाह करता है, इतनी गलतियां करता है, तो अगर आज हम किसी मुसलमान बहन भाई की किसी ऐब के ऊपर जो है वो पर्दा डालेंगे, तो अल्लाह सुब्हाना तआला इसके बदले क़यामत के दिन उसके जो है ऐब जो है वो छुपा लेंगे, ढांप देंगे। इसी तरह अगर हम किसी की मदद के लिए निकलते हैं, कोई किसी भी राह में है, दीन की खिदमत के लिए निकला है या किसी तरह से भी है, तो फिर अल्लाह सुब्हाना तआला यहाँ पर फरमाते हैं कि जब तक हमें देखने में तो यही शैतान कहता ना कि तुम थक रहे हो, तुम कर रहे हो, क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर फरमाया कि जब तक इंसान अपने भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी मदद करते रहते हैं। इसी तरह सफ़र की बात की गई जो कि दीन के लिए हो, दीन की तरक्की के लिए हो या इल्म हासिल करने के लिए हो, तो फिर जितना भी वो रास्ता है, चाहे वो मस्जिद की तरफ जाता है, चाहे वो कहीं ऐसे इदारे की तरफ जाता है, तो वो रास्ता अल्लाह ताला जन्नत का आसान फरमा देंगे। तो जब कहीं ऐसी महफ़िल हो जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तालीम दी जा रही हो, तो उस पर जो है वो यहाँ पर खुशखबरी दी गई कि रहमत जो है वो अल्लाह की वहाँ उसको ढांप लेती है और अल्लाह के फ़रिश्ते उसे घेर लेते हैं। और उस वक़्त तक जब तक अल्लाह का ज़िक्र होता रहता है, तो फिर आखिर में जो बात की गई इस हदीस में कि जिसने खुद उसका अमल ही पीछे छोड़ दिया, यानी कि उसने ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसको जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी
کہ یہ کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اگر انسان پھر اپنے حسب نسب کو لے کے ہی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس کو حسب نسب جو اس کا ہے وہ آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔